हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है और विषय गणित। और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इसमें आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? वर्कशीट 9 में क्या है? समान हर वाली परिमेय संख्याओं का में जोड़ एवं घटाना। जो परिमेय संख्या हैं जिनके हर समान होते हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणन और भाग। और परिमेय संख्याओं का योग और व्यवकलन। योग मीन्स होता है जोड़ना और व्यवकलन मीन्स होता है घटाना। समान हर वाली संख्याओं में हर को वही रखा जाता है। समान हर वाली संख्याओं को जब जोड़ा या घटाया जाता है तो हर को जैसा का वैसा रखा जाता है और अंश को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। क्या ध्यान रखना है आपको? जब आपके पास समान हर वाली संख्या आ गई तो वहाँ पे समान हर वाली संख्याओं में हर को वही रखा जाता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अंश को जोड़ा जाता है, जो अंश होता है उसे जोड़ा या घटाया जाता है। इस बात पे विशेष ध्यान देंगे आप। अभी पूरे प्रश्न जो करेंगे हम अभी समान हर वाले हैं। चलिए प्रयास करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 4/5 धन 3/5। आपको कुछ नहीं करना है, इसका हर क्या है? समान है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। हर समान है तो 2 5 में से एक 5 आ जाएगा और ऊपर की संख्या जैसी की वैसी लिख देंगे। 4 धन 3, 4 में 3 जोड़े तो 7/5। क्या ध्यान रखना है आपको? अभी हमने बताया समान हर वाली संख्याओं में हर को वही रखा जाता है, हर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वही रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हर क्या है? 5 5 है, समान हर है दोनों के, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 5। और ऊपर जैसा का वैसा 4 धन 3 और 4 में 3 जोड़े 7/5। इसी प्रकार दूसरा सवाल में देखिए, इसके भी हर समान है तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? 4। और अंश ऊपर वाली संख्या 2 धन 3 जैसा का वैसा, 2 में 3 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/4। इसी प्रकार यहाँ 30 है, हर समान है इसके, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? 30। और ऊपर के अंश जैसे के वैसे 18 धन 17। 18 में 17 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 35/30। इसके बाद इसके हर क्या है? देखिए समान है क्या? हाँ, चौथे में भी हर समान है तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 100। और अंश को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे? अब यहाँ पे चिन्ह आ गया ऋण का, इसलिए इसे घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तब 45 में से 15 को घटा दीजिए। 5 में से 5 घटाए तो 0, 4 में से 1 घटाए तो 3। इस प्रकार 30/100 आ गया। देखिए 18 17 को जोड़ते ही बनना चाहिए आपको। 7 में 8 जोड़े तो कितना हो गया? 15 की 5 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 में 3 जोड़े 5, 4 में 3 जोड़े 7। इसी प्रकार अब कौन सा प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं हम। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 तक जोड़ने के प्रश्न थे। यहाँ घटाने का एक प्रश्न आ गया तो हमने इसको घटा के भी बता दिया आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? 5/4 धन ऋण 11/4। तो इसको क्या करेंगे? इसके हर समान है कि देख लीजिए, हर समान है यहाँ पे, तो इसका लघुत्तम क्या आ गया? 4 आ गया। और ऊपर संख्या को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। चिन्हों के आधार पर जोड़ना और घटाना करेंगे। तो ये 5 और ये धन ऋण है, यहाँ पे धन है और इसके साथ क्या का चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है। तो धन ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। और 5 में से 11 को घटाइए तो 5 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? ऋण 6/4। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ऋण 5/3 धन 7/3 को जोड़िए कहा है, बराबर। इसका हर समान है तो 3 आ गया लघुत्तम। और अंश को जोड़ दीजिए तो यह घटता है तो इसे घटा दीजिए। ऋण 5 धन 7। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह कैसे है? ऋण धन के चिन्ह असमान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? ऋण धन के चिन्ह में घटता है। अब इसे घटा देंगे। ऋण 5 और धन 7 को घटाए तो कितना आ गया? धन 2। धन 2 क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है। 7 में से 5 घटाए 2। और धन चिन्ह इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या के साथ
धन का चिन्ह, तो इसलिए 2/3 हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 18/30 धन 18/30, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 30, क्योंकि हर समान है तो संख्या वही आती है। पहले ही बता दी है कि समान हर वाली संख्या में हर को वही रखा जाता है। अब इसको 18 में 18 को जोड़ दीजिए, हर उसके बाद क्या करना, अंश को जोड़ना है आपको, तो अंश को जोड़ दिया, 18 में 18 जोड़े, 8 में 8 जोड़े, 16 की 6, हासिल का 1, 1 2 और 1 3, 36/30। इसी प्रकार इसका 8वां सवाल देख सकते हैं आप, इसके भी हर समान है तो लघुत्तम क्या आ गया 9, ऋण 4 धन ऋण का ऋण, ऋण 4। अब समान चिन्ह है तो क्या जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा, ऋण 4 में ऋण 4 जोड़े तो ऋण 8/9। इस प्रकार से ये प्रश्न कितने हो गए, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़ हो गया और घटाना जो हुआ घट। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया अगला प्रश्न में, यहाँ हल करें। नंबर 1 क्या दिया है देखते हैं इसे। एक चावल से भरे ड्रम में चावल का भार 160 kg है, यानी कि क्या बोला इसमें, एक चावल से भरे ड्रम में चावल का भार, इसमें किसका भार बता रहा है, किसका वजन बता रहा है, चावल का वजन कितना है 160 kg, और खाली ड्रम का भार 55/4 kg, कितना है 55/4 kg है। जो उसका खाली ड्रम है उसका वजन कितना है 55/4 kg है। तो चावल से भरे ड्रम का कुल भार, क्या कह रहा है, चावल से भरे ड्रम का कुल भार है, जिसमें ड्रम भी हो और चावल, इनका कुल भार कितना है ये पूछा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको बहुत आसानी से हम हल कर देंगे। चावल से भरे कुल ड्रम का भार निकाल लेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, चावल के भार में ड्रम के भार को जोड़ देंगे। चावल का भार कितना है 160/4 kg और ड्रम का भार कितना है 55/4। अब इसको जोड़ेंगे तो इसके हर समान है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 4, और ऊपर की संख्या अंश जैसी की वैसी जुड़ जाएगी। 160 धन 55, ऊपर की संख्या 160 धन 55 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, जोड़ देते हैं। 160 में किसको जोड़ना है हमें, 55 को जोड़ना है। देखिए जोड़ के, 0 में 5 जोड़े तो 5, 6 में 5 जोड़े तो 11 की 1, हासिल का 1 और 1 2, कितना आ गया 215/4 kg। तो ये किसका भार आ गया, चावल से भरे ड्रम का कुल भार कितना हो गया 215/4 किलोग्राम। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है। एक आयताकार भूमि की लंबाई कितनी है 17/2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 13/5 मीटर। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयत का परिमाप क्या होता है मालूम है आपको, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। जैसे कोई आयताकार आकृति ले लीजिए, हमने ये आयताकार आकृति ले लिए, ये क्या ले ली हमने, ये आयताकार आकृति ले लिए। थोड़ा सा इसको चित्र को बनाने में प्रॉब्लम हुई, ये बना दिया हमने। ये क्या हो गया, एक आयत ले लिए। इसकी लंबाई चौड़ाई, आमने सामने की लंबाई कैसी होती हैं, या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयताकार भूमि का परिमाप क्या हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, या चारों भुजाओं का योग। और आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने परिमाप का सूत्र लगा दी, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी 17/2 धन चौड़ाई कितनी 13/2। अब इसके जो कोष्ठक के अंदर संख्या है इन्हें जोड़ दीजिए, जोड़े तो कितना आ गया 2, हर समान है तो इसका लघुत्तम 2 हो गया। और 17 में 13 को जोड़ दिए, 17 में 13 को जोड़े कितना आ गया, देख सकते हैं आप 30 आ गया। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो 2 का भाग 2 में दी तो 1 बार गया। तो इस प्रकार से कितना आ गया 30 मीटर। तो जो क्या प्रश्न था, भूमि का परिमाप कितना हो जाएगा, अतः भूमि का परिमाप 30 मीटर। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रयास कीजिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। समान हर वाली परिमेय संख्या में घटाना, ये घटाना संबंधित हो गई। यहाँ पे इसको घटा रहे हैं, देखिए
इसके हर कैसे हैं, देखिए यहाँ पे इसके हर समान है, समान हर वाली परिमेय संख्या हर समान है, तो इसकी 8 जैसा का वैसा आ जाएगा और ऊपर की संख्या घट जाएंगी। लेकिन जुड़ना और घटना किसके आधार पे होगा, चिन्हों के आधार पे। अब यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 3 है, यहाँ पे घटाने का है, लेकिन चिन्हों के आधार पे समान चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 3 जुड़ जाएगा, तो ऋण 5/8 आ जाएगा। इसी प्रकार ऋण 1/7 में 2/7 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम 7 हो जाएगा। और ऊपर ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 1 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, ऋण 3/7। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को आप हल कर सकते हैं। इसका हर समान है 9/4 ऋण 7/4, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4, और 9 में 7 को घटा देंगे, 9 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2/4। इसी प्रकार अगला प्रश्न चौथा नंबर देखिए, ऋण 3/13 ऋण 4/13, तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 13। ऋण 3 में से ऋण 4 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, इसे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, यहाँ चिन्ह जरूर हम घटाने के लगाएंगे, लेकिन समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएगा। 3 और 4 कितना हो गया, 7, तो ऋण 7/13 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2/7, और ये ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया, धन हो जाएगा। हर समान है तो 7 तो जैसा का वैसा आ गया लघुत्तम। ये 2 और ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया, धन। ऋण का क्या हो गया, धन 5, 2 धन 5/7 बराबर 7/7। 7 से 7 क्रॉस हो गया तो क्या आ गया, 1 आएगा, या 7/7 लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, ऋण 7 ऋण 2/5, तो ऋण 9/5। इसमें भी आप 5 आ जाएगा, हर समान है तो लघुत्तम 5 आ गया। ऋण 11 ऋण का धन, ऋण 11 धन 4, तो घट जाएगा किस में से, क्यों घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, घटा दिया हमने। 11 में 7 घटा तो कितना आ गया, ऋण 4। ऋण क्यों आया, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है। 8वां सवाल इसी प्रकार दिया हुआ है। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न के 2 के 8 प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। एक 11 मीटर लंबी रस्सी में से 13/5 मीटर एवं 17/5 मीटर माप के टुकड़े काट लिए जाए तो बची हुई रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक लंबी रस्सी है, कितने मीटर, 11 मीटर लंबी रस्सी है, उसके 2 टुकड़े काटे हमने 13/5 और 17/5। अब जब उसमें 2 टुकड़े कट गए तो हमें क्या ज्ञात करने को कहा है, बची हुई रस्सी की लंबाई। तो अब 11 मीटर में से 13/5 मीटर और 17/5 मीटर के 2 टुकड़े काट लिए, तो अब 11 मीटर में से कितनी रस्सी शेष बचेगी वो बताना है। हम बची हुई रस्सी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये कुल लंबाई जो है 11 मीटर, इसमें से इन दोनों की लंबाई को घटा देंगे, तो लिख दी 11 मीटर ऋण। अब ये इन दोनों क्या कर देंगे, 13/5 में 17/5 को जोड़ देंगे। जब 13/5 मीटर धन 17/5, अब इसके हर समान है तो इसका लघुत्तम 5 आ गया, और 13 में 17 को जोड़ दीजिए। ये 11 मीटर जैसे कि वैसे चले आएगी। 11 ऋण 5 का भाग 30, देखो 13 में 17 जोड़े कितना हो गया, 30। 30 में 5 का भाग दी क्या आ गया, 6। और 11 मीटर ऋण 6 मीटर, 11 मीटर में 6 मीटर घटाएंगे तो 5 मीटर। और ये 5 मीटर क्या है, जो आपकी बची हुई रस्सी की लंबाई, ये क्या आ जाएगी, 5 मीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे केक आ गया, बर्थडे मना रहे हैं। अब एक केक में से 1/4 हिस्सा दीपा को दे दिए। एक केक था, ये हमारा एक केक है, देखिए ये केक हो गया। अब इसके हम 4 भाग, ये कितने भाग हो गए, 2 भाग, यानी 1/2 1/2। फिर उसके बाद हमने ये इसका एक बार इस प्रकार हमने कितने भाग बना दिए, 4 भाग बना दिए। अब इसका ये 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा किसको दे दिए, दीपा को दे दिए। और फिर 1/4 हिस्सा ये किसको दे दिए, कुसुम को दे दिए, दे दी हमने यहाँ से। अब क्या कह रहा है, बताइए कितना
केक शेष बचा। अब ये इतना केक तो हमने बांट दिए, दीपा और किसको, कुसुम को। अब इतना भाग शेष बचा है, एक ये और ये, 1/4 1/4 भाग शेष बचा। तो हम क्या करेंगे, ये कुल भाग पूरे केक में से जितना केक हमने दीपा और कुसुम को दिए हैं उन दोनों को जोड़ के पूरे केक में से घटा देंगे। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, वैसे तो हम मौखिक निकाल ली, कितना बच गया यहाँ पे, आधा केक बचा है। केक कितना बचा, एक केक में से आधा केक बांट दिया, आधा केक बचा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, एक ऋण जो दीपा और कुसुम का हिस्सा है जो खाया है उसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़े तो इसके हर समान है, यहाँ 4 आ गया, एक में 1 जोड़ देंगे तो 2/4, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 ऋण 1/2। 1/2 यानी आधा, या 1 में से आधे को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आधा। तो 1/2 हो गया, ये 1 में से आधा घटाए, ये क्या होता है, 1/2 आधा कहलाता है। या इसको आप ये घटा दी तो कितना आ गया, आधा आ गया था, आधा केक शेष बचेगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न नंबर 2 के साथ जो आपकी ये कक्षा 7 के पार्ट 2 में देख सकते हैं इसे, और ये आपकी लर्निंग आउटकम 703 के अंतर्गत है, परिमेय संख्या संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। इस प्रकार वर्कशीट 9 यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।